श्री कृष्ण प्रिय भक्त मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान, तिल गुड़ का दान, खिचड़ी का सेवन और पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है, जिससे आरोग्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्याय नमः का जाप करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, जीवन को सही दिशा देने वाला सूर्य पर्व है। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तरायण का आरंभ होता है। उत्तरायण का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासे रविर्म करम याति तदा पुण्य प्रवर्धते, अर्थात माघ मास में सूर्य के मकर में प्रवेश से पुण्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे उठना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, देव शक्तियां सक्रिय होती है, मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। क्या करें? आंख खुलते ही सूर्याय नमः का 11 बार जप करें, भगवान को स्मरण करें, माता पिता को मन में प्रणाम करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसके जीवन में आलस्य, दरिद्रता और मानसिक भ्रम दूर होने लगते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष महत्व है। श्रेष्ठ स्नान गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी पवित्र नदी में, यदि नदी न जा सके, घर पर स्नान जल में तिल, गंगा जल, थोड़ा सा काला तिल या तिल का तेल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय ये मंत्र बोले, नमः शिवाय मम सर्व पाप क्षयं कुरु कुरु स्वाहा। इससे पुराने कर्म दोष, ग्रह बाधा, मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होती है। मकर संक्रांति का मुख्य देवता सूर्य देव हैं। अर्घ्य विधि, तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, थोड़ा गुड़, कुमकुम, सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दें। मंत्र, घृणी सूर्याय नमः। लाभ, नेत्र दोष से मुक्ति, करियर में उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, आत्मविश्वास का विकास। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल का अर्थ पापों का क्षय, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। गुड़ का अर्थ जीवन में मधुरता, वाणी की शुद्धता, तिल गुड़ खाने का भाव। तिल जैसा कड़वा अनुभव भी गुड़ जैसी मिठास में बदल जाए, इसीलिए कहा जाता है तिल गुड़ खा, गुड़ गुड़ बोल। मकर संक्रांति को दान पर्व भी कहा जाता है। श्रेष्ठ दान तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, अन्न, पात्र दान। दान करते समय यह भावना रखें, मेरा दिया हुआ ईश्वर को समर्पित। दान का फल शनि दोष में कमी, राहु केतु की शांति, आर्थिक संकट से मुक्ति। मकर संक्रांति महापर्व, दान का फल शनि दोष में कमी, राहु केतु की शांति, आर्थिक संकट से मुक्ति। इस दिन सात्विक भोजन करें। क्या खाएं? खिचड़ी, तिल गुड़ के लड्डू, दही चावल, मौसमी सब्जियां क्या न खाएं? मांसाहार, मदिरा, तामसिक भोजन। मान्यता है कि इस दिन खाया गया भोजन पूरे वर्ष के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ ऊंचे विचार, खुले आकाश में प्रार्थना, बंधनों से मुक्ति। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो यह सिखाती है कि जीवन में ऊंचाई प्राप्त करनी है तो डोर यानी संस्कार हाथ में होने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता का पूजन अत्यंत शुभ है। करें तुलसी के पास दीपक, जल अर्पण, 11 परिक्रमा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, संतान सुख, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन झगड़ा,
अपशब्द, क्रोध, अहंकार, किसी का अपमान, इनसे बचें। जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर क्रोध करता है उसकी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मकर संक्रांति संकल्प लेने का सर्वोत्तम दिन है। जैसे रोज सूर्य को अर्घ्य दूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, नकारात्मक आदत छोड़ूंगा। इस दिन लिया गया संकल्प ईश्वर की विशेष कृपा से पूर्ण होता है। इस दिन बच्चों को संस्कार सिखाएं, परिवार के साथ भोजन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे घर में लक्ष्मी, प्रेम और शांति बनी रहती है। रात्रि में दीपक जलाकर ईश्वर का धन्यवाद करें, कहे हे प्रभु, जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ वैसे ही मेरा जीवन भी प्रकाशमय हो। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, गिरते नहीं, उठते रहो, अंधकार से मत डरो, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश बनो। जो व्यक्ति इस दिन धर्म, दान और संयम अपनाता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आती है। सूर्य देव आप पर कृपा करें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलकर जय श्री कृष्णा कहते हैं।